राम 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 नारायण नारायण। संबंध इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग माने सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। व्याख्या। मया ततम इदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहां भगवान ने मया पद से व्यक्त साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी है। इस प्रकार भगवान की यहां व्यक्त अव्यक्त कहने की गूढ़ाभि संधि समग्र रूप से है। सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। गीता में जहां सत असत शरीर शरीरी का वर्णन किया गया है, वहां जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है येन सर्वमिदं ततम 2 का 17वां। क्योंकि ये परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा के साथ इसका अभेद है। जहां सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है, वहां बताया है कि येन सर्वम इदम ततम 8 का 22। जहां कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है, वहां भी कहा है येन सर्वम इदम ततम 1846। इन सब के साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहां कहते हैं मया ततमिदं सर्वम मत्स्थानि सर्वभूतानि। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मुझ में ही स्थित है। वह मुझको छोड़कर रह नहीं सकता। कारण कि संपूर्ण प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और मुझ में ही लीन होते हैं।
उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वो सब मुझ में ही होता है। अतः वे सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। नचाम तेष्वस्थित है। पहले भगवान ने दो बातें कही। पहली, मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, और दूसरी, मत्स्थानि सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बात कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं, इसके विरोध में कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन मुझ में भी होता। उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता, और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य यह है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मुझ में कभी किंचन मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूं, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूं। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूं। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूं, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए कहा है कि मैं उनमें स्थित हूं। नचमस्थानि भूतानि। अब भगवान दूसरी बात बोलते हैं, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। इस बात के विरुद्ध यहां बोलते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। कारण कि अगर वे प्राणी मुझ में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूं, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। मैं एक देश में हूं और एक देश में नहीं हूं, एक काल में हूं और एक काल में नहीं हूं, एक व्यक्ति में हूं और एक व्यक्ति में नहीं हूं, ऐसी परिच्छिन्नता मुझ में नहीं है। तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य यह है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मुझ में है, वैसे ही इन प्राणियों में भी होते। परंतु ऐसी बात है नहीं। मेरी स्थिति निरंतर अटल रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मुझ में स्थित नहीं है। अब उपर्युक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है। इस कारण जल को छोड़कर तरंग रह नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार, आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अब वास्तव में परमात्मा को छोड़कर संसार रह थोड़ा ही सकता है। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग के रूप में दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार के रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से जल एक ही है, तरंग नहीं है, ऐसे तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। वासुदेव सर्वम। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तन के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती नहीं है, अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही है, अर्थात अपने आप में स्थित है। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में ही स्थित है। ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हर की पेड़ी दिखने लग गई, बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां उछल कूद मचा रही हैं। यह सब का सब हरिद्वार मन में है, इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ, पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियां आदि मन ही है। परंतु जहां चिंतन छोड़ा वहां फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुश्याम प्रजायेय संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए। परंतु जहां परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहां फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे।